राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? हमारे तरफ ठंड बहुत जोर से बढ़ गई है और धूप का तो दर्शन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। आज 1.5 सप्ताह के बाद हमारे यहाँ धूप आई है, तीखी धूप है। तो मैंने लड्डू गोपाल के सारे वस्त्रों को सोचा कि धो लूँ, क्योंकि वुलन क्लोथ्स होते हैं अभी, तो वुलन क्लोथ्स में प्रॉपर धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है। वुलन में हम लोग आयरन भी वैसा नहीं चला पाते हैं, बस स्टीम दे देते हैं। तो देखिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। बहुतों का कमेंट आता है कि कैसे करते हैं हम लोग लड्डू गोपाल का वस्त्र कैसे धोते हैं। जो भी हमारे देवी देवताओं का वस्त्र, उतारा हुआ वस्त्र का पानी, सबसे पहला पानी का क्या करते हैं, कहाँ हम लोग उसको विसर्जित करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो भी डिटर्जेंट यूज़ करते हो, सर्फ एक्सेल या फिर कोई भी लिक्विड, आप अपने हिसाब से यूज़ करिए। और सबसे पहले जो मैं करती हूँ कि मैं बालकनी में धोती हूँ। क्यों धोती हूँ बालकनी में? क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो सीधे पाइप से नीचे ज़मीन के नीचे जाता है। तो यहीं पे हम लोग पूजा का, अगर बड़ा बड़ा बर्तन होता है तो हम लोग यहीं पे धोते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं 2 बाल्टी का यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो पहले बाल्टी में मैंने पाइप से देखिए पानी रख लिया, पूरा भर लिया है पानी। और जो भी वस्त्र लड्डू ने या फिर जो भी देवी देवताओं ने वस्त्र उनका आपने उतारा है, उसको सबसे पहले आप प्लेन पानी में अच्छे से डिप कर लीजिए। कहते हैं खंगार लीजिए। एक ये चेयर है जो मैं पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखती हूँ, इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। कान्हा जी के वस्त्र जब मैं धोती हूँ तो ज़रूरत पड़ता है एक और कुछ ऐसे जहाँ पे रख सकूँ, तो मैं ये कुर्सी हमेशा से ही अलग रखती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आप आराम से कान्हा जी का वस्त्र रख सकते हैं, तो वैसा आप कुछ स्टैंड वगैरह भी अपना यूज़ कर सकते हैं। मैं चेयर यूज़ करती हूँ। अब देखिए जिस जगह पे मैंने पानी, जिस बाल्टी में पानी में डाल के रखा था ना वस्त्र, अब मैं उसको अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो बचा हुआ पानी ये हो गया। ये बचे हुए पानी को मैंने डाल दिया गमले में। आप देख रहे हैं बड़ा गमला है, इस गमले में पूरा पानी अट जाता है। 1 बाल्टी भी पानी डाल दीजिए तो वो नीचे नहीं गिरता है। तो मैं ऐसे डाल देती हूँ और एक बार फिर से खंगार के मैं इसका पानी को गमले में ही डाल दूंगी। तो इसके बाद जो हम लोग करते हैं प्रोसेस, अब आप जब भी डिटर्जेंट डाल के आप जो धोएंगे ना वस्त्र, अब आप उसको नीचे कहीं पे भी मिट्टी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पहला खोला हुआ जो वस्त्र होता है ना, उनका पहला पानी खंगार के पहले उसको आप किसी पेड़ पौधा में या फिर डायरेक्ट ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे पैर ना पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप एज इट इज़ जैसे आप बाकी कपड़े धोते हैं आप धो सकते हैं। मैं अपना बालकनी पहले ही सुबह में पूरा धुलवा चुकी थी और अभी भी मैं पानी वानी डाल दे रही हूँ बार बार, ताकि कहीं ऐसा ना गंदगी में कान्हा का कपड़ा ना गिरे। क्योंकि कई बार बाल्टी से धोते समय हमारे हाथ से गिर जाता है नीचे कपड़ा। तो आप जो भी सर्फ डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो आप पानी में डाल लीजिए और फिर अपना सारा क्लोथ्स, क्योंकि लड्डू का कपड़ा जो होता है बहुत ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है। बस थोड़ा दूध वगैरह गिर जाता है, और बाकी मतलब एक दिन से ज़्यादा तो आप पहनाते नहीं है, क्योंकि आप अभी तो डेली स्नान करा रहे होंगे। वुलन क्लोथ्स भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन ही पहनाऊँ, दूसरे दिन मैं उसको मतलब धोने के लिए ही बकेट में डालते जाती हूँ। तो देखिए अब ये पानी आप नीचे गिरा सकते हैं, अगर वैसा आपके घर में कोई सोर्स ना हो। मेरे घर में तो यहाँ पे जो जाएगा नीचे पानी सीधे गड्ढे में नीचे जाएगा, वो कहीं पैर लगने का किसी का संभावना ही नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, धो सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि बहुत कैसे करना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमसे गलती हो जाए, या फिर कौन सा सर्फ यूज़ करें, कौन सा पानी यूज़ करें, कपड़े खंगार के कहाँ पसारे। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। तो बस मैं बहुत इजी प्रोसेस यूज़ करती हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस पहला पानी आप ध्यान दें कि हम लोग को पहला पानी जो है वो किसी ऐसे जगह पे डालना है जहाँ पे पैर ना लगे। जो हमारा जो माला, जो हम लोग का जाप माला का जो हमारा थैली होता है ना, उसको भी अगर उसमें भगवान का चित्रपट वगैरह बना हुआ है तो उसके साथ भी आप ऐसा ही करें। धोने के लिए उसको भी आप पहला पानी उनका भी गमले में डालें, फिर आप उसको अच्छे से धो सकते हैं। तो बस ये सब कुछ कपड़े हैं जो एक एक 1.5 सप्ताह से मैंने धोया नहीं था। टावल में डेली धो देती थी, लेकिन बाकी चीज़ में नहीं धो रही थी, बस बकेट में रखते जा रही थी। एकदम बिल्कुल भी धूप नहीं था हमारे तरफ। तो बस ऐसे करके आप खंगारते जाइए। और अब फिर पूरा जब मेरा हो गया तो मैंने दूसरे बाल्टी में ऐसे पाइप से, आपको जो इजी प्रोसेस लगता हो आप करें, मैं ऐसा ही करती हूँ। 3-4 पानी से बढ़िया से खंगाल लीजिए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ना ऐसे जगह पे कपड़े डालें जहाँ से
गिरे ना, मतलब मैं ये जो जहाँ पे मैं मेरा ये बालकनी है उसी के बगल में कांच का एक रेलिंग है, उसको मैं सुबह में धुलवा लेती हूँ जिस दिन मुझे कान्हा का कपड़ा पसारना होता हो, या फिर आप कोई सुरक्षित ऐसा जगह रखें जहाँ से वो गंदा में ना जाए या फिर डस्ट वगैरह ना पड़े। तो मैं ये कांच का रेलिंग पूरा धो देती हूँ। देखिए मैंने सुबह में ही धो दिया है, अभी मैं एक बार और पानी डाल दे रही हूँ। तो कान्हा के एक ये हेयर भी था, वो गिर गया था नीचे, तो मैं इसको भी धो दी। और आप कोशिश करिए कि जल्दी से सूख जाए और आप जल्दी से रख दें। इधर उधर कई बार होता है ना कि लोग हाथ लगाते हैं, जूठा हाथ हो जैसा भी हाथ हो, वो सब आपको ध्यान देना होता है। तो ये कुर्सी मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, सारा जो गीला कपड़ा है उसको मैं देखिए ऐसे कुर्सी पे रखते जाती हूँ। इसीलिए मैं कह रही थी कि एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे जिसका सहायता आप ले सकें। तो बस आप कुछ भी कंफर्ट वगैरह, अगर आपको कुछ स्मेल के लिए या फिर अच्छा फ्रेशनेस के लिए कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं कंफर्ट यूज़ करती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और बहुत देर तक रहती है। तो मैं ये कंफर्ट में अब डाल दूंगी सारा कपड़ा एक एक करके। और आप चाहे तो यूज़ ना भी कर सकते हैं आप, या तो आप, बहुत लोगों का ऐसा डिटर्जेंट होता है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे आजकल लिक्विड आ रहे हैं जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मैं कंफर्ट ही यूज़ करती हूँ। तो एक और मैं कंफर्ट का क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जो पूजा रूम का जो सफाई करती हूँ ना, जो मैं पोछा करती हूँ, वो पोछा करने वाले पानी में मैं आधा ढक्कन कंफर्ट डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना, ये कंफर्ट ना आपके फिनाइल या फिर कोई भी लाइजॉल वगैरह से ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है इसकी। तो आप ना उससे आप जैसे मंदिर का निचला हिस्सा या फिर जो हमारा मंदिर कक्ष का जो नीचे का जमीन वगैरह फर्श वगैरह आप उससे धोएंगे ना, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो ये यूज़ भी आप कंफर्ट का कर सकते हैं। मुझे कंफर्ट बहुत पसंद है, इसकी स्मेल, खासकर ये ब्लू वाला जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। तो आप ये कान्हा के वस्त्र के लिए, अपने देवी देवताओं के वस्त्र के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस ऐसे करके आप सारा एक एक करके पानी से निकाल दीजिए। और फिर मैंने, आप जहाँ पे भी पसारते हो कपड़ा आप अच्छे से पसार दीजिए। धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन दिनों, क्योंकि अभी कपड़ा तो बिल्कुल नहीं सूख रहा है। और वुलन जो होता है, जैसे ये ऊन का स्वेटर वगैरह जो होता है ना, उसको तो प्रॉपर धूप चाहिए होती है। तो आज मुझे लगता है, आज मैंने इसको पसारा है, ये सूख जाएगा, क्योंकि बहुत तीखी धूप है। आप देख रहे होंगे मुझे इतनी ही देर में पसीने भी आ गए। तो बस ऐसे ही होता है रूटीन फॉलो। और आप लोग देखा करिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा ये सब वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बताया करिए। बहुत अच्छा लगता है, बस एकमात्र यही जरिया होता है जानने का हम लोगों को कि आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, हम लोग आपको सही चीज़ बता पा रहे हैं या नहीं। तो बस सारा कलेक्शन जो भी मैंने अभी एक डेढ़ सप्ताह का है कान्हा का, सब मैंने फैला दिया है। अब धूप लगेगी, एक दो बार मैं इसको पलट पलट दूंगी, क्योंकि कई बार जो अरगंडी कपड़ा भी होता है ना पीछे लगा हुआ, तो वो जल्दी सूखता नहीं है। मैं तो वैसे कॉटन का ही लाइनिंग यूज़ करवाती हूँ अब कान्हा जी के पोशाक में। वुलन नाइट ड्रेस वगैरह जल्दी नहीं सूखेगा। तो बस अब मैं थोड़ा सा ये धो लूँगी जिस पे मैं बैठती हूँ, बैठ के जो आसन है पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ 2-3 दिन में मैं एक बार आसनी धो दूँ। और इधर इसलिए 2 हो गया है क्योंकि मैंने बोला ना इस सप्ताह मैंने धोया ही नहीं है, तो दोनों को बस मैं इनको भी खंगार दूंगी। और बस यही है मेरा पूजा का पोशाक, पूजा रूम का या फिर आसनी वगैरह धोने का रूटीन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बड़े बड़े जो पोशाक होते हैं कान्हा जी के, जो नीचे के घेरे होते हैं, वो तो मैं रेलिंग पे डाल देती हूँ। पर जो छोटे छोटे जैसे ऊपर का कुर्ता वगैरह या फिर टोपी है, या कान का जो हमारा कवर करने के लिए जो हमने पोंचू वगैरह बनाई है, वो सब मैं चेयर पे ही रखती हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि वो अच्छे से सूख जाए और इधर उधर गिरे ना। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।